हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अंकित फाइनेंस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकआउट के बारे में। ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि जब ब्रेकआउट को इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकआउट जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा हो, किसी चीज का टूटना, यानी कि वो चीज क्या है, तो वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें देखते होगे कि एकदम अचानक से सडन मूव आ गया, यानी जो स्टॉक अभी तक एकदम ऊपर नीचे एक रेंज में चल रहा था, वो अचानक से ऊपर की ओर भागने लगता है या फिर वो अचानक से नीचे की ओर भागने लगता है। तो ये क्यों होता है? तो आप टेक्निकल एनालिसिस अगर जानते होगे तो आपको पता होगा, या फिर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जब आप एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो और उसमें से दोनों में से कोई भी एक चीज, एक लेवल टूटता है, तो एक भारी मूव देखने को मिलता है। आपको शॉर्ट में समझा दूं, मान लीजिए किसी एक स्टॉक है, वो बार बार 110 जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, 110 जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो 110 जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो 110 है वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी कि जब जब उस स्टॉक में 110 आएगा तो बहुत सारे सेलर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े पैसे वाले सेलर्स उस स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। और जब उस स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं फिर वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है। फिर एक लेवल आता है, मान लीजिए उसी स्टॉक में 100 रुपया, जब जब वो 100 रुपया आता है वो वापस से ऊपर चला जाता है। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 100 रुपये का लेवल है वहाँ पे वही लोग उसको फिर से खरीदने लगते हैं, या फिर और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उसी को 100 रुपये में खरीदने लगते हैं। और जब वो लोग भारी मात्रा में उस स्टॉक को खरीदते हैं तब वो स्टॉक वापस से ऊपर चढ़ने लगता है और वो फिर से 110 की ओर चलने लगता है। तो वो स्टॉक 110 जाता है, फिर उसके बाद 100 पे वापस आ जाता है। ये हो गया उसका रेंज। तो हम लोग जो 110 है वो हो गया उसका रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो जब जब 110 पे जा रहा है वो नीचे गिर जा रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस, यानी कि उसका रुकावट बन रहा है, तो वो हो गया रेजिस्टेंस। अब 100 रुपये का लेवल जो है वो जब जब 100 रुपये को टच कर रहा है वो वापस ऊपर जा रहा है, तो वो जो है वो लेवल उसका सपोर्ट बन रहा है, यानी वो उससे नीचे नहीं गिरने दे रहा, वो उसको सपोर्ट दे रहा है और ऊपर गिर दे रहा है। तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ब्रेकआउट क्या होता है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से जब कोई एक टूटता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो 110 पे गया और उसके बाद वो बार बार नीचे गिर जा रहा था, लेकिन इस बार वो नीचे नहीं गिरा, इस बार वो भारी मात्रा में और ऊपर चल गया, वो 115 का हो गया, फिर 120 का हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया मतलब ब्रेकआउट, उसने ब्रेकआउट दिया है। अब वो क्या करेगा, 110 को तोड़ा, बहुत टाइम से उसी रेंज में था, 110 को तोड़ के 120 चला गया, तो अब आती है हमारी खरीदने की बारी। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी ऊपर या नीचे में ब्रेकआउट हो तो हम लोग उसको खरीदते हैं। तो जैसे कि अभी ऊपर में रेजिस्टेंस को तोड़ा गया है, तो अब हम लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, और वो 120, 130 जाएगा, 140 जाएगा, कितना भी जाएगा, अपना एक टारगेट लेके रखेंगे कि मान लीजिए 120 गया, अब हम लोग 130 का टारगेट रख के उसको खरीद लेंगे 120 में और 130 पे बेच देंगे। वो और भी ऊपर जा सकता है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं हो कितना ऊपर जाएगा, हालांकि वो ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, 150 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम से रेंज में था। तो ये हो गया बुलिश भी। ये जब रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया तो इसे कहते हैं हम लोग बुलिश ब्रेकआउट, यानी कि जो हमारा ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ है तो बुलिश ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट हमारा नीचे की तरफ होता है तो उसे कहते हैं बियरिश ब्रेकआउट, यानी कि बियर लोगों का बोलबाला ज्यादा है, वो लोग बेच रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा सपोर्ट होगा, यानी कि जो 100 रुपये का उसी स्टॉक का सपोर्ट होगा, वो टूट जाएगा और वो सेम स्टॉक वहां से सपोर्ट नहीं लेगा और नीचे चला जाएगा, तो वो 90 रुपीज पे आ जाएगा। और जब 90 रुपीज पे आ जाएगा तो हम लोग उसे फिर और सेल कर सकते हैं, खरीदने के बजाय उसे और सेल करेंगे। और जब सेल करेंगे तो हमारा हो सकता है हम 90 रुपये में उसे बेचें और हमारा टारगेट रहे 80 रुपये, तो वो 10 पॉइंट वहां से और गिर सकता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत समय से एक रेंज में चल रहा है और वो भागेगा तो किसी एक डायरेक्शन में तो भागेगा, या ऊपर भागे या नीचे भागे, तो हम किसी भी डायरेक्शन में भागे। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बस ब्रेकआउट देखना है किस तरफ का है और ट्रेड लेना है, तो इसी को कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय। तो सबसे पहले तो जब किसी भी तरफ का ब्रेकआउट हो तो दौड़ के नहीं ले लेना है कि चलो ब्रेकआउट हो गया जल्दी लो, वैसा नहीं करना है, होने देना है उसको, उस लेवल को प्रॉपर टेस्टिंग होने देना है कि वो ऊपर जाएगा, फिर एक बार वो नीचे आएगा, रीटेस्ट करने उसी लेवल को
कि बायर्स अभी भी बैठे हैं कि नहीं। अगर वो उस लेवल को तोड़ के वापस नीचे गया तो नहीं खरीदना, लेकिन अगर वो उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है और जब दोबारा बार ऊपर जाए तो हम लोग उसमें एंट्री बनाना है और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर लेना है। और स्टॉप लॉस हर ट्रेड में जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। मान लीजिए वो वहाँ से ऊपर भी गया तो हो सकता है वो घूम के नीचे आ जाए, तो फिक्स नहीं होता है ट्रेडिंग में कुछ भी। तो इसलिए हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होना जरूरी है और एक टारगेट हमारा फिक्स होना चाहिए। और अगर आप फिक्स नहीं करना चाहते हैं तो उसे ट्रेल करते रहिए। ट्रेलिंग कुछ और होता है, वो हम लोग कभी और जानेंगे। बाकी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। और सेम नीचे के केस में वो नीचे जाता है तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो सेल करेंगे, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस को तोड़ के तो बाय करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में समझिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है। तो सपोर्ट टूटे या रेजिस्टेंस टूटे, हमें खरीदना है और बेचना है, उसी को कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और इसमें हम लोगों को वॉल्यूम का खास ध्यान रखना है। जैसे ऊपर टूट रहा है तो ज़्यादा बायर्स हैं कि नहीं, नीचे टूट रहा है तो सही में ज़्यादा सेलर्स हैं कि नहीं, तो इसी का ध्यान रखना है। और बाकी रिस्क मैनेजमेंट तो अपना साथ साथ चलता रहेगा, बहुत ज़रूरी है। और होप करता हूँ कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले दिन। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको आपके किसी दोस्त को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या कैसे ट्रेडिंग करें नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।